एक बंजर जमीन और एक शक्तिशाली जिद। आज जिसे हम मिनी मुंबई या भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब नोएडा कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि 50 साल पहले यहाँ सिर्फ दलदल और बंजर जमीन हुआ करती थी। इस शहर की नींव किसी आर्किटेक्ट ने नहीं, बल्कि दिल्ली की एक जिद और भारत के इतिहास के सबसे काले दौर इमरजेंसी में रखी गई थी। ये कहानी है द बर्थ ऑफ नोएडा की, जिसमें राजनीति है, खौफ है और एक ऐसा विजन है जिसने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1975 दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। पुरानी दिल्ली की सकरी गलियों में फैक्ट्रियां जहर उगल रही थीं। उस समय सत्ता का केंद्र भले ही इंदिरा गांधी थी, लेकिन सड़कों पर फैसले संजय गांधी ले रहे थे। संजय गांधी दिल्ली को पेरिस जैसा सुंदर और साफ देखना चाहते थे। उनका मानना था कि जब तक उद्योगों को दिल्ली से बाहर नहीं निकाला जाएगा, शहर सांस नहीं ले पाएगा। लेकिन उद्योगों को भेजा कहाँ जाए? दिल्ली के चारों तरफ जमीन महंगी थी और पड़ोसी राज्यों के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल था। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुआ। अब कोई विरोध नहीं था, कोई कोर्ट कचहरी का डर नहीं था। संजय गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को तलब किया। आदेश साफ था, दिल्ली की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के इलाके में एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र तैयार करना था। लोग कहते हैं नोएडा उद्योगों के लिए बना है, लेकिन सच कुछ और था। संजय गांधी भारत की अपनी सस्ती कार मारुति का सपना देख रहे थे। नोएडा को बसाने का गुप्त मकसद था मारुति के लिए एक विशाल सप्लाई हब तैयार करना। कहा जाता है कि एनडी तिवारी ने कुछ ही हफ्ते के भीतर प्रशासनिक मशीनरी को झोंक दिया। यमुना के पार का वह इलाका जहां नीलगाय घूमती थी और डाकुओं का डर था, उसे अधिग्रहित किया जाने लगा। नोएडा का बनना जितना रोमांचक था, उतना ही दर्दनाक भी। दिल्ली के सुंदरीकरण के नाम पर तुर्कमान गेट और अन्य इलाकों से झुग्गियों और छोटी फैक्ट्रियों को जबरन हटाया गया। लोगों को ट्रक में भरकर यमुना के उस पार छोड़ दिया गया, जहां ना बिजली थी, ना पानी, ना पक्की सड़कें। उस वक्त नोएडा जाना किसी काला पानी की सजा से कम नहीं था। संजय गांधी का सपना पूरा हो रहा था, लेकिन इसकी कीमत आम आदमी चुका रहा था। 1980 में संजय गांधी के निधन के बाद लगा कि नोएडा का प्रोजेक्ट रुक जाएगा, लेकिन नींव इतनी गहरी पड़ चुकी थी कि इसे रोकना मुमकिन नहीं था। 80 और 90 के दशक में नोएडा ने अपना रुख बदला। जो शहर उद्योगों के लिए बना था, वह धीरे धीरे रिहायशी होने लगा। 2000 के दशक तक आते आते यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां और गगनचुंबी इमारतें होने लगी। आज नोएडा यूपी का सबसे अमीर हिस्सा है। करोड़ों का रेवेन्यू यहीं से आता है। लेकिन जब भी हम नोएडा के फ्लाईओवरों पर तेजी से गुजरते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इस शहर के हर पत्थर के नीचे इमरजेंसी की वो खामोश कहानियां दबी हैं। क्या नोएडा संजय गांधी का एक महान विजन था, या इमरजेंसी की शक्ति का दुरुपयोग?